नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन स्वामी अपने 100 डेज हेल्थ चैलेंजिंग प्रोग्राम में एक नया विषय लेकर के आया हूँ। आज का मेरा विषय है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना हमारे शरीर के स्वास्थ्य रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रोशन स्वामी वेलनेस कोच, लाइफ स्टाइल डिसीज एक्सपर्ट, नेचुरल हीलर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हूँ। दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना का बात सुनते ही हमारे मन में एक ख्याल आने लगता है हम कोई स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, स्पिरिचुअल बात नहीं है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी बात है और उसके हमारे स्वास्थ्य में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण मुख्यतः 5 तत्वों से हुआ है। वो 5 तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, ये पांचों तत्वों का निर्माण जिस सुप्रीम पावर से हुआ है, या हम यूँ समझें कि इन पांचों तत्वों को अपने कार्य करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता हुई है, वो एनर्जी इन्हें कहाँ से मिली है? जी हाँ दोस्तों, ये एनर्जी उन्हें एक सुप्रीम एनर्जी से मिली है, जिससे ये अपना कार्य कर रहे हैं। और ठीक ऐसे ही एक एनर्जी का अंश हमें मिला है, जिससे हम अपना रूटीन का काम करते हैं। उस एनर्जी को, वो सुप्रीम पावर जिसके पूरे हमारे पांचों तत्व जिनको हम बोलते हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इनको और हमारे शरीर को चलायमान बनाए रखने के लिए एक एनर्जी होती है, जिसके कारण से हम भी चलते हैं और पूरा संसार भी चलता है। उसी एनर्जी का नाम है परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर। इसी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। यदि वो सुप्रीम पावर की वो एनर्जी जो पूरे संसार को चला रही है और हमें भी अपनी चलायमान स्थिति में रखती है, यदि ये एनर्जी हमारे शरीर से कम हो जाएगी या हमारे शरीर से निकल जाएगी तो हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यदि एनर्जी का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें वो एनर्जी को लगातार प्राप्त करते रहना होगा और हमें ये एनर्जी को लगातार प्राप्त करने के लिए हमें करनी होगी प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना, इस बात को हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं, जिसे हम आधुनिक साइंस बोलते हैं। और हमारा आध्यात्मिक तो पिछले 5,000 साल से कहता आ रहा है। कैसे, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, अंत तक देखिए दोस्तों। मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही है। आधुनिक भाषा में कहने का मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड को एक प्रकार की एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखी हुई है। पूरे ब्रह्मांड को एक स्थिति में चलाए रखने के लिए, एक कांस्टेंट लगातार चलाए रखने के लिए एक एनर्जी होती है। उन्होंने उसको डार्क एनर्जी नाम दिया। ये हुई हमारी आधुनिक भाषा में बात। आध्यात्मिक भाषा में यदि हम बात करें तो हमारे जो अध्यात्म कहता है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने, निर्माण करने के पहले एक एनर्जी थी, सुप्रीम एनर्जी थी, जिसके कारण से सभी तत्वों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो सुप्रीम एनर्जी थी जो अस्तित्व हुई है, उसी को हमने बोला परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। हमारे आध्यात्मिक भाषा में हम उसको राम के नाम से जानते हैं। राम का मतलब क्या होता है? रमण करना, यानी गति करना। वो ऊर्जा जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमें गतिशीलता आ जाती है, और वो ऊर्जा यदि हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारी गतिशीलता खत्म हो जाती है। यदि हम यूँ कहें कि वो ऊर्जा यदि हमारे शरीर में रहेगी, ऊर्जा का वो अंश हमारे शरीर में रहेगा तो हम जिंदा हैं। ऊर्जा का वो शरीर अंश यदि हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा तो हम मुर्दा हैं। तो दोस्तों, हमें स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। यदि वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाएगी तो हम सिर्फ मुर्दा है, और वो यदि ऊर्जा यदि हमारे शरीर में रहेगी तो हम स्वस्थ हैं। तो उसी ऊर्जा को प्राप्त करने का नाम है प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, वो सुप्रीम पावर से हम लगातार वो ऊर्जा का अंश लेते रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। इसी पे हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना कैसे करें दोस्तों? प्रार्थना करने के लिए हमें सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना होगा। सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करने से ये मतलब है, हमें इस प्रकार साइंस मानते हैं कि भाई एक कोई एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखी है। ठीक इसी प्रकार हमें अपने मन से ये स्वीकारना होगा कि कोई एक एनर्जी, परम सत्ता है जो हमें ऊर्जा दे रही है, हमें जिंदा रखी हुई है। हम यदि उसके प्रति समर्पित भाव से प्रार्थना करेंगे तो वो एनर्जी हमें ट्रांसफर होगी, वो एनर्जी हमें मिलेगी, तो हम स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो एनर्जी लेने के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना कैसे करेंगे, इसका पूरा विस्तार से बात करने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।